Salam viewers, how are you people? Viewers, we have come to an end by discussing preposition, the last part of speech today. preposition की definition क्या है? मैं आपको सही बताऊं तो मुझे भी याद नहीं हो पाई. आप भी याद करके देखिएगा किसी ग्रामर की किताब से पार्ट ऑफ स्पीच में preposition की definition. तो अगर आप याद करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी और थोड़ी देर के बाद आई गारंटी कि आपको भूल जाएगी. But the definition I am going to give you people will be a permanent definition. Look at preposition is a word or a phrase. Preposition is a word or a phrase used with, or you can say we use with a noun or pronoun to make setting in the sentence. Once again, a preposition is a word we use with noun or pronoun to make setting in the sentence. preposition एक लफ्ज़ है या एक छोटा जुमला है या चंद अल्फाज है जिन्हें फ्रेज़ कहते हैं. फ्रेज़ को हम बड़ी बार बता चुके हैं फ्रेज़ क्या होती है, यहाँ भी बताएंगे भी फ्रेज़ क्या होती है. एक वर्ड है या फ्रेज़ है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं. याद रखें, इनकी प्लेस है बिफोर नाउन और प्रोनाउन. उनसे पहले आकर फ़िक्रे के अंदर कोई सेटिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी की हम सेटिंग करते हैं. कैसे करते हैं आए देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कितनी टाइप की हैं, 1 2 3. दिस वन इज सिंपल, दिस वन इज कंपाउंड एंड दिस वन इज फ्रेज. सिंपल क्या है? एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन एंड सो मैनी. ठीक है. एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, वन, ये सिंपल है. दूसरी क्या है? कंपाउंड, अबव, अक्रॉस, अलॉन्ग, बिलो. ये टू वर्ड को मिलाकर ज्वाइन करते हैं तो आमतौर पे बनती है. तीसरी क्या है? फ्रेज की फॉर्म में. फ्रेज कहते हैं टू और मोर वर्ड्स जो कुछ सेंस पैदा करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सेंस देते हैं. बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, एटसेट्रा. इस तरह की बहुत सी. इन अकॉर्डेंस विद, तो ना इस तरह भी हो सकता है. आई एम इन माई ऑफिस. देखिए ऑफिस नाउन है, उससे पहले बल्कि ये जो माई है, माई ये एक प्रोनाउन है, उससे पहले इन आया. आई एम इन माई ऑफिस. शी इज़ एट होम, होम से पहले एट आए. दिस इज़ फ्राम यू, यू भी प्रोनाउन है, उससे पहले आया फ्रॉम. दिस इज़ फ्राम यू, ये आपकी तरफ से है. इट इज़ अलॉन्ग द रोड, ये रोड के साथ साथ है. अलॉन्ग मीन साथ साथ रोड के. ठीक है, ये प्रपोजिशन आ गई. मैं प्रपोजिशन को थोड़ा सा आपके लिए फिर, आई एम इन माई ऑफिस, शी इज़ एट होम, दिस इज़ फ्राम यू, दिस इज़ अलॉन्ग द रोड. ये मैंने सिंपल प्रपोजिशन यूज़ की हैं आपके लिए. आप फिर देखिएगा कि इनके बाद या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. ठीक है जी. अब आए जनाब दूसरी साइड पे. आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू. बिकॉज ऑफ ये फ्रेज है क्योंकि टू वर्ड पे ये कंसिस्ट करती है. आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू. बाय मीन्स ऑफ वेल्थ, बाय मीन्स ऑफ, थ्री वर्ड फ्रेज. आई एम हेयर बिकॉज ऑफ यू, मैं यहाँ पे आपकी वजह से हूँ. यानी आपके किसी काम की वजह से या मेरे आने की वजह आप हैं, आपकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ. बाय मीन्स ऑफ वेल्थ, दौलत को इस्तेमाल करके, यू कैन डू मैनी थिंग्स, आप बहुत से काम कर सकते हैं. तो बाय मीन्स ऑफ वेल्थ, बिकॉज ऑफ, ये फ्रेजल यूज़ है इनका. ये इनका सिंपल यूज़ था. इसको भी यूज़ कर सकते हैं. फैन इज़ अबव माई हेड. ठीक है. दिस इज़ अक्रॉस द फॉरेस्ट, और अलॉन्ग को भी हमने यूज़ कर दिया है. व्यूअर्स, प्रेपोजिशन का चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन इस वार्निंग के साथ प्रेपोजिशन को कभी हल्का मत लें. अगर आप अपनी इंग्लिश पर्टिकुलरली स्पोकन को तेज़ करना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं, किसी अच्छी सी बुक से या फिर हमारे लेक्चर से जो वक्तन फ़वक्तन हम डिलीवर करते रहते हैं, प्रेपोजिशन को अच्छी तरह सीख लीजिएगा. आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और बहुत आसानी से. जैसे छोटे से फिक्रे हैं, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी. ठीक है. शी इज़ एट होम, आई एम ऑन माई जॉब. इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस जो हैं जो डेली में हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे प्रेपोजिशन से बनते हैं. खुश रहिए, खुश रखिए. अल्लाह हाफिज़.